आइए हम सब आज की इस पवित्र आराधना को प्रारंभ करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आगमन का ये अंतिम रविवार है, आगमन का चौथा रविवार जिसे हम एडवेंट 4 कहते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जबकि बड़ी इम्पॉसिबल और अनबेरेबल सिचुएशंस रही, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को फिर से तैयार किया। और हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारी प्रिय सिस्टर काकुली घोष का, जिन्होंने आराधना के समय में मुझे नॉक किया। उन्होंने बताया कि अभी ऑनलाइन वर्शिप हम लोग नहीं देख पा रहे हैं आपकी, आप हमें कोई लिंक प्रेषित करें। और हम लोगों ने इसको प्रभु की आवाज़ सुना और प्रभु की आवाज़ के रूप में स्वीकार किया। और अपनी जो भी हमारी बर्डन्स थे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी, उनको हम लोगों ने यीशु मसीह के नाम से दुआ करके सब अपने सामने से उसको रिमूव किया। और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी कि हम इस आगमन के अंतिम रविवार की इबादत को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और क्रिसमस के इस अंतिम चरण में हम अंतिम तैयारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सो आइए हम आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप इसमें मुझे लाइव देख पा रहे हैं, या आप में से किसी को भी ये मैसेज मिल रहा है कि इस इबादत को हम लोग आज 21 दिसंबर 2025 10 बजे से इसको हम ब्रॉडकास्ट करने पा रहे हैं, जबकि इसका समय रविवार को सुबह 8 बजे से होता है। पर इसको आज हम परिस्थिति विशेष के कारण 10 बजे से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। और आप कोई नोटिफिकेशन मिला है, हालांकि हम लोगों ने कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं किया है, फिर भी अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर से अपने ग्रुप में डालें, अपने स्टेटस भी डालें। और जो भी आपके मित्र हैं, जो भी परिवार के लोग हैं, जो संडे ऑनलाइन जो गॉस्पेल हमारी फेलोशिप पे है उसको ज्वाइन करते हैं, आप किसी भी तरीके से प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करें कि परमेश्वर के इस वचन को वो भी ग्रहण करने पाएं, वो भी शामिल होने पाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज की इबादत को हम शुरू करेंगे। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान गाते हुए उसके सन्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। प्रभु का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक साथ देखेंगे। हे पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हमारे छुटकारे का दिन अब आ पहुंचा है। और अंत में जब हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त विजय और महिमा के साथ संसार का न्याय करने को आएगा, तो हे पिता, तू सब कुछ नया कर देगा। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं प्रभु, आपकी करुणा अपार है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की इस भोर के लिए, आज के इस प्रकाश के लिए पिता परमेश्वर। संसार के लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से प्रभु आपने हमें सौभाग्य दिया है कि आज इस नए दिन में, आगमन के अंतिम रविवार के समय, प्रभु आपने हमें जीवित रखा, हमारी आंखों को खोला प्रभु, कि हम आपकी करुणा के, आपकी महिमा के, आपके प्रेम के हम दर्शन करने पाए प्रभु। हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जोरावर हाथ हमको संभालते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं। धन्यवादित हैं पिता, कोटि कोटि नमन करते हैं कि आप मनुष्य बन के संसार में आए पिता परमेश्वर, और हमारे जैसे असंख्य अरबों लोगों का प्रभु आपने भार अपने कंधों पर लिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं बैतलहम के गौशाले के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें आपका इकलौता पुत्र आया प्रभु। धन्यवाद देते हैं उस पवित्र चरणी के लिए पिता परमेश्वर, जहां से उद्धार का पहला पैगाम हम तक पहुंचा प्रभु। आज आगमन का ये प्रभु अंतिम और चौथा रविवार है पिता, आपका आह्वान करते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपकी करुणा, आपकी भलाई प्रभु हमको घेरे रहे पिता परमेश्वर। महान प्रभु, अपनी पत्नी को जो उस गॉस्पेल फेलोशिप में परमेश्वर एक सेवका के रूप में आपके सेवक के साथ में शामिल हैं प्रभु, आपके आशीष और दया मांगते हैं। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि अपने इस सेवक के जीवन में प्रभु आपने एक स्वर्गदूत की मानंद इस सेविका को दिया है
पत्नी के रूप में पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा जीवन दें, और जो भी इनके मन का बोझ है पवित्र आत्मा प्रभु होने दे कि इस अंतिम आगमन के रविवार में प्रभु वो कलवरी के क्रूस पे नष्ट कर दिया जाए पिता परमेश्वर। और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, हॉस्पिटलाइज हैं पिता परमेश्वर। विशेष रूप से प्यारे खुदाबंद हम इस समय प्रार्थना करते हैं भाई चंद्रभूषण के लिए पिता परमेश्वर, जो कैंसर की स्टेज से जूझते हैं प्यारे प्रभु, और प्रभु हॉस्पिटलाइज हुए, और प्यारे प्रभु बड़ी क्रॉनिक कंडीशन में इस समय वो अपने घर पे लौटने पाए हैं। आप दया करना प्रभु, उनको स्वास्थ्य देना, उनको जीवन देना प्रभु। मिस्टर सुशील कुमार सिंह के लिए प्रभु, जो सेंट पीटर चर्च लखनऊ के एक सीनियर मेंबर हैं, जो कलीसिया के सक्रिय सदस्य हैं, आपके दया और आशीष मांगते हैं प्रभु। जो भी उनके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं प्रभु, जो भी प्रभु उनकी स्लाइड प्रभु जी पिता परमेश्वर पीजीआई को रिप्रेजेंट की जाती है पिता परमेश्वर, हमारी दुआ है पवित्र आत्मा प्रभु कि वो उनके एग्जामिनेशन की स्लाइड पिता परमेश्वर, जो उनकी पैथोलॉजिकल स्लाइड है, उस पर आपकी दया हो प्रभु के अच्छे रिजल्ट से वो परिवार ब्लेस होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रिय मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस सविता थॉमसन के लिए, उनके बेटे अभिजीत और उनकी बहू नेहा के लिए, दोनों छोटे बच्चों के लिए, अभिनीत और अगिरमा के लिए प्रभु, और सिस्टर कंचन के लिए जो उनकी बेटी है, उनके हस्बैंड भाई रवि के लिए, और आपके दया और आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस परिवार को अपने अनुग्रह में ढकिए प्रभु। इस सेवकाई में जो भी प्रभु उनका सहयोग है आसमान में स्वीकार किया जाए प्रभु। 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल उस परिवार को दें। सामर्थ्य प्रभु डॉक्टर मिसेस रश्मि प्रणीता जॉन को इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों पर, उनके हस्बैंड पर, उनके इन लॉज पर आपके आशीष मांगते हैं पिता। हमारी दुआ है जिस बड़े ओहदे पे आपने अपनी बेटी को रखा प्रभु, और सामर्थ्य दीजिए और शक्ति दीजिए पिता परमेश्वर कि वो अपनी ड्यूटी को प्रभु जस्टिफाई करने पाए, और बड़े परिश्रम के साथ उस हॉस्पिटल में, उस विश्वविद्यालय में परमेश्वर वो आपकी महिमा का साधन बनने पाए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, हम रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी धर्मपत्नी मिसेज निर्मला चंद्रा को भी याद करते हैं प्रभु, जो सीनियर मेंबर हैं, आपके सेवक हैं प्रभु। आपकी दया मांगते हैं कि उन पर आपके आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हमारे आदरणीय बिशप पीटर बलदेव के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु बीमार हैं। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु अपने सेवक को प्रभु आप अकेला ना छोड़ें, अपने चंगाई भरे हाथों से उनको स्पर्श करें कि उनको चंगाई मिले पिता परमेश्वर, और वो सामर्थ्य प्रभु आपकी सामर्थ को अपने जीवन में रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप न्यायी प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय बिशप के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, जबकि संकट चारों तरफ से प्रभु उनके चारों तरफ है प्रभु, और हम दुआ करते हैं आसमान के दूतों को परमेश्वर उनके चारों तरफ भेजें परमेश्वर। और ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम ऑफिस बेरर्स के लिए, डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु, जब क्रिसमस की वो तैयारियां करते हैं प्यारे खुदाबंद, उनकी हर एक तैयारी को, उनकी हर एक सेवकाई को प्रभु आप ब्लेस करें, आशीष दें पिता परमेश्वर। डायसिस ऑफ लखनऊ के पिता परमेश्वर, हम उन तमाम सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो किसी संकट से जूझते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऑनरेबल मॉडरेटर द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पार्थोस कैनिंग के लिए प्रार्थना करते हैं, डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। डायसेशन सिनोडिकल ट्रेजरर के लिए प्रभु मिस्टर सुब्रता गुराई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम ऑफिस बेरर्स के लिए, तमाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सीनेट के तमाम वर्कर्स के लिए, सब पर आपके आशीष हो प्रभु। इस जब हम आराधना का संचालन करते हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, जो वचन आप हमें देना चाहते हैं, जो बात आज आप हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हृदय में आने पाए पिता परमेश्वर। आप आपके सन्मुख हैं, तमाम बीमारों को, तमाम निर्बल लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन तमाम लोगों को जो इस ऑनलाइन वर्शिप में इस समय शामिल हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी दया हो, आपकी महिमा हो, आपकी करुणा हो प्रभु, क्योंकि इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र मीठे नाम से बड़े आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाते हैं, आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को।
आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निधान। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊंटों पर, चल दिए वो भी ऊंटों पर, तेरी हयात का पीछा कर। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह चरनी में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत गीत के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को एक बहुत खूबसूरत संदेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ हम लोग सुनेंगे, जिसे चर्च सिस्टर हम लोगों के सामने पढ़ने में अगुवाई करेंगी। गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 1 से 7 तक। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अपने दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब सुसमाचार में शामिल होंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और पद 18 से 25 तक। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 1 बिगिनिंग वर्स 18 टिल वर्स 25। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। मत्ती की इंजील और उसका पहला अध्याय 18वें पद से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई,
तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने हाथ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा तो पूरा हो, कि दुख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। इसके पहले कि हम लोग इस कलाम की तरफ चलें, आइए हम एक और गीत प्रभु के जन्म का, प्रभु के आगमन का गाते हैं। और 68 नंबर कलीसिया गीत की किताब से, ओहो मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है सारे आसमां। ओहो मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमां। ओहो मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गड़रिए बारी बारी हो ऐसे पासबान। अपने गल्लों की करते रखवारी, गड़रिए बारी बारी हो ऐसे पासबान। पासबान 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 पासबान। ओ मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। उन पे चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। उन पे चमका उजाला बड़ा वाला, कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान 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 वो मैदान। ओ मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय बानी बहुत ही खुशलहान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई स्वर्गीय बानी बहुत ही खुशलहान। खुशलहान 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 खुशलहान। ओ मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। रब को ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह, सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान। रब को ऊपर बढ़ाई, नीचे सुलह, सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान 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 सब इंसान। ओ मसीह आया ज़मीं पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। दुआ करेंगे। प्रभु जी, बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ प्यारे खुदाबंद आपकी हुजूरी में है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको दंडवत करते हैं परमेश्वर पिता। संसार भर के पापियों के बीच परमेश्वर उद्धार का समाचार लेके, प्रभु अनंत जीवन की खबर लेके प्यारे खुदाबंद
आज से 2025 वर्ष पहले आप इस संसार में आए प्रभु। आज पिता, जब हम आपके जन्म को प्रभु याद करते हैं, उस समय की परिस्थितियों को याद करते हैं प्यारे खुदावन प्रभु, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा की ज्योति चमके पिता परमेश्वर कि प्रभु हम सच में लाइटन होने पाए प्रभु। जहां निराशाएं हैं वहां आशा हो प्रभु, जहां पे रोग हैं वहां पे आरोग्य आने पाए पिता परमेश्वर। और सामर्थ्य प्रभु, जो आपकी तरफ देखते हैं, आप में ईमान रखते हैं प्रभु, अपने मुख के प्रकाश को उनकी ओर चमकाना पिता परमेश्वर, कि प्रभु सारा अंधकार उजियाले में तब्दील हो जाए। धन्यवाद, जय जयकार प्रभु। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज के वचन के पाठ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उस शिक्षा को, उस संदेश को प्रभु, जो प्रभु आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु हम चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके आवाज को सुने और ग्रहण करें। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता हमारे मंजी प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और नेचुरली क्रिसमस की जो तैयारियां हैं वो मुझे विश्वास है कि वो कंप्लीट लगभग हो गई हैं। बहुत सारे लोग चर्च के डेकोरेशन को क्रिसमस की तैयारी के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोग जो उनके घर में क्रिसमस के केक हैं, बहुत सारे जो और भी खाने की चीज़ें हैं, पकवान हैं, जब वो बनते हैं तो वो क्रिसमस की तैयारी के रूप में देखते हैं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। बहुत सारे लोग इस रूप में देखते हैं कि अगर उन्होंने कुछ क्रिसमस के लिए ड्रेस परचेज की है या उसको कहीं सिलने के लिए दिया है तो इसको वो क्रिसमस की तैयारी के रूप में देख। अलग अलग तरीके से कुछ लोग पार्टियां करते हैं, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग प्लान्स बनाते हैं, कुछ लोग अपने मित्रों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इनविटेशंस देते हैं। अलग अलग तरीके से क्रिसमस की तैयारियों के रूप में देखते हैं। आज का जो विषय है, आज का जो थीम है वो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मेना के अनुसार मैरीज सन इज इमैनुअल, गॉड विद अस। मरियम का पुत्र इमानुअल है, अर्थात उद्धार करता है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। सो ये हमारा आज का विषय है। और मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय, उसका पहला अध्याय 18 से 25 ये हमारे डिवोशन का पोर्शन है गॉस्पल से। सो मैं तैयारियों की बात कर रहा था। ऐसी ही कुछ तैयारियां आज से 2025 वर्ष पहले स्वर्ग में हो रही थी, आसमान में हो रही थी। योजनाएं बनाई जा रही थी, पात्र चुने जा रहे थे कि इस संसार को किस प्रकार से शैतान के चंगुल से, शैतान की जो योजनाएं हैं, शैतान का जो राज्य है, उससे कैसे मुक्ति दिलाया जाए। और आज के संदेश में मैं ये इसको बड़े प्रबलता के साथ आपके साथ पेश करना चाह रहा हूं। कोई भी ये ना सोचे कि शैतान का अस्तित्व नहीं है। शैतान का अस्तित्व अदन से है और शैतान का अस्तित्व मुझे लगता है कि वो हमेशा से है। बेशक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया था, लेकिन 1000 वर्ष बीत चुके हैं मेरे प्रियो। अब 2025 वर्ष चल रहा है, शैतान खुला हुआ है। तो वो सारे उन उपायों को जो उसने अदन की वाटिका में एक परमेश्वर के साथ मनुष्यों के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए जो किया था, वो सारे उपाय बल्कि दुगनी प्रबलता के साथ, दुगने प्रहार के साथ, दुगने जोश के साथ, दुगने आवेश के साथ वो आज के इस दौर में कर रहा है। पर हमारा विषय नहीं है। मैं सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए इस बात को बता रहा हूं कि कभी ये ना सोचे कि शैतान काम नहीं कर रहा। शैतान बहुत प्रबलता के साथ काम करता है और इसलिए अगर बचना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं तो इफिसियों की पत्री मेरे साथ थोड़ा सा निकालेंगे जल्दी से और जल्दी उसको मेरे साथ देखेंगे ताकि जो इसका मूल विषय है उसको हम आपके साथ में शेयर करने पाए। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में, उसके स्वभाव में, उसके संदेश में, उसके सुसमाचार में, उसके व्यक्तित्व में धनी बनिए। यीशु मसीह के व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं, कैसे सीखते हैं? उसके 33.5 साल का जो एक उसका जीवन काल था, उसमें किस तरीके से हम अपने आप को इन्वॉल्व कर पाते हैं। और आगे लिखा है,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने से प्रहार नहीं होता है। आज के दौर में शैतान बहुत चालाक है, वो पीठ पीछे वार करता है। वो वार करने के लिए बाहर के लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है, आपके मित्रों का इस्तेमाल करेगा, आपके परिवार के लोगों को इस्तेमाल करेगा, जो आपके बहुत डियर वंस हैं उनका इस्तेमाल करेगा, कलीसिया के लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे, और इनसे अगर बचाव चाहते हैं, इनसे नजात चाहते हैं, इनका सामना डट के करना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये पूरी तैयारी आगे लिखी, इसको जरूर पढ़िएगा एफिसियों 6 से। मैं आपको बता रहा था कि जब स्वर्ग में योजना बन रही है मनुष्यों के उद्धार की, अनंत जीवन में उसके नश्वर जीवन को बचाने की, तो पात्र चुने जा रहे थे। संसार के जितने भी मनुष्य जाति है, संसार के जितने भी राज्य हैं, देश हैं, उन सब पे परमेश्वर की दृष्टि थी। और आपको मालूम है उस समय जब आप देखते हैं तो यीशु मसीह के आने के लिए, यीशु मसीह के जन्म का समाचार देने के लिए, आप देखिए जब लूका की इंजील उसका पहला अध्याय निकालेंगे तो एक टीन एजर लड़की है, एक यहूदी किशोरी टीनेजर लड़की जिसका नाम मरियम है, उसको परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में चुना। ऐसा नहीं है कि इस संसार में जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी कमी थी। मैं मरियम के कैरेक्टर को डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें समझिए। मरियम को ही क्यों चुना? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मरियम थी वो एक पवित्र लड़की थी। वो स्पिंस्टर थी, वो प्रभु के भय में थी, परमेश्वर के वचन के प्रति वो बहुत विश्वासी लड़की थी और वो आज्ञाकारी थी, और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ऐसे समय में आसमान से एक दूत आया, है ना, और उस दूत का नाम क्या है? जिब्राइल स्वर्गदूत आया, और पहला जो इंटरेक्शन मरियम के साथ हो रहा है वो 28 पद लूका 1:28 देखेंगे। क्या कह रहा? आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तो प्रभु तेरे साथ है, इसको जब आप इब्रानी में पढ़ते हैं तो उसको इम्मैनुएल कहा जाता है। इम्मैनुएल का जो अर्थ है वो यही है कि परमेश्वर तेरे साथ है। और नेचुरली मरियम को चुना गया, तो उसके जो हस्बैंड हैं यूसुफ, उन तक भी यह संदेश पहुंचा, क्योंकि जब उन्हें यह पता लगा कि जिससे मेरा विवाह तय हुआ है, मंगनी तय हुई है, वो गर्भवती है, तो वो डर गया और वो मरियम को अपने घर नहीं लाना चाहता था। और
स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी दर्शन दिया, जो आपको मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय 20 पद में मिलेगा, 19-20 देखेंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, चुपके से। आज का दौर होता, आज का समय होता, एंगेजमेंट के बाद में अगर किसी को पता लगे कि उसकी होने वाली पत्नी गर्भवती है, तो मुझे लगता है कि जितना ढिंडोरा हो सकता है इस बात का पीटा जाता है, यहां तक कि मैटर कोर्ट कचहरी में भी पहुंच सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ धर्मी था। मेरे प्रियो, इस जीवन में सिर्फ मसीह होना काफी नहीं है, एक धार्मिक मसीह होना बहुत जरूरी है, एक गॉड फेयरिंग क्रिश्चियन होना बहुत जरूरी है। और बाइबल में लिखा, जब इस बात की सोच में था, आप यूसुफ के कैरेक्टर को इमेजिन करिए, वो कितना परेशान हुआ होगा इस बात को सुन के। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई दे के कहने लगा, मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 20 पद में लिखा है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। सोचिए, अभी शिशु पैदा नहीं हुआ है, अब इनका विवाह नहीं हुआ है, अब इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, और बच्चे का नामकरण कर दिया गया, बच्चे का नाम रख दिया गया। ये क्या है? बच्चे का नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। यीशु यहोशू का एक वर्जन है, जो इब्रानी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है कि प्रभु उद्धार करता है। इसका एक रेफरेंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यशाया की इंजील और उसका 7 अध्याय, यशाया की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट से, इंजील नहीं है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद को देखेंगे। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, इसलिए प्रभु आप ही तुमको, जब आप यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं, जब आप यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और इस जीवन के लिए, इस सेवा के लिए आप संसार को त्यागते हैं, तो आपको मालूम है संसार आपके विरोध में आ जाता है। उनको लगता है कि हमारे बीच का एक भाई, हमारे बीच की एक बहन, जो कल तक हमारी भाषा में बातचीत करती थी, कल तक हमारी तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी, रिएक्ट करती थी, आज वो हमारे साथ में नहीं है और लोग विरोध करना शुरू करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु एक चिन्ह देगा, और क्या लिखा? एक कुंवारी गर्भवती होगी। पहला चिन्ह क्या है? कुंवारी गर्भवती होगी, बिना किसी शारीरिक संबंध के यीशु मसीह का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत कह रहा है ऐसा होगा, और वो पुत्र जनेगी। उसने जो कैटेगरी है बच्चों की, वो भी डिस्क्राइब कर दी कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। उसने बताया लड़का होगा, और क्या कहा? और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों हजारों वर्ष पहले, कम से कम अगर हम कहें तो 1000 वर्ष तो मान ही लीजिए, यीशु मसीह का नामकरण कर दिया गया। यीशु नाम का क्या अर्थ मैंने बताया कि प्रभु उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है? प्रभु उद्धार करता है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आज क्रूस में क्या अट्रैक्शन है? बाइबल में क्या आकर्षण है? हम गीत गाते हैं, हम प्रोसेशन करते हैं, गिरजाघर में आते हैं, अपनी संपत्ति दान करते हैं, प्रभु के कामों के लिए अपने जीवन को अर्पण कर देते हैं। क्या आकर्षण है? क्योंकि पापों से मुक्ति चाहिए। एक बोझ हमारे मन में जो हमेशा बना रहता है, एक गिल्टी कॉन्शियस जो हमारे मन में रहती है, एक संसार का जो भय हमारे अंदर बना हुआ रहता है, जो भी हमारी अवस्था है,
अगर हम उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं तो एक नाम इस सारे संसार में युगों से उद्घोषित किया जा रहा है, युगों से इसका प्रचार किया जा रहा है। क्या नाम है वो? स्वर्ग में और पृथ्वी पर और अधोलोक में यीशु के नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया, क्योंकि आज और कल और युगान युग वो एक जैसा परमेश्वर है। वो एक जैसा परमेश्वर है। तो इसको हमें बहुत समझना है। कि यीशु मसीह नाम की जो शख्सियत है, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय में निकालेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें मेरे साथ साथ जुड़े रहें और समझते जाएं कि यीशु क्या नामकरण, यीशु क्यों रखा गया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। तो एक अच्छी जिंदगी देने के लिए, अब्दी जिंदगी देने के लिए, छुटकारे की जिंदगी देने के लिए उसने हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठाया, और उस समय जो मृत्युदंड का एक शापित स्वरूप था जिसको क्रूस कहते हैं, उसको उसने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और इस मिशन को या इस परमेश्वर की योजना को यीशु क्रिस्त ने अनाउंस किया और कहा। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय जब आप देखेंगे, यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बुलाने इस संसार में आया हूं। और इसीलिए जब आप इसको एनालिसिस करेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे, इस पे मेडिटेशन लेंगे, इस पे विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि संसार भर के पापियों के बीच में यीशु नाम एक सबसे सामर्थी नाम है। यीशु नाम सबसे पवित्र नाम है। यीशु नाम सबसे लोकप्रिय नाम है, क्योंकि ये किसी रिलीजन को इंडिकेट नहीं करता है। किसी रिलीजियस बाउंड्री में इसको हम नहीं देख सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल नाम है जो सबके लिए है, जो भी इस पे ईमान रखते हैं, जो भी इस पे विश्वास करते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर छुटकारे की चाह रखते हैं, मुक्ति की तलाश में घूमते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, ईश्वर के सही स्वरूप को देखना चाहते हैं, ईश्वर से वास्तविक संबंध बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि धार्मिक व्यवस्था और बाउंड्रीज से ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादा प्रभावशाली है कि हम यीशु नाम को अपने नाम के साथ में जोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने कहा, संसार भर में कितने नाम रहे होंगे, संसार भर में कितनी उपमाएं हैं, कितने और नाम हैं, सिर्फ यीशु नाम रखना। बताया जन्म से पहले उसका नाम यीशु रखना। ये नाम संसार के किसी आदमी ने नहीं रखा है, ये नाम स्वर्ग से भेजा गया नाम है कि तो उसका नाम यीशु रखना। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज
और युगान युग एक सा परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि आज वो रिलेवेंट है, उस समय रिलेवेंट नहीं था, या कल को जब हमारे बच्चे इस संसार में अपने युवावस्था में आएंगे, अपने स्वरूप में आएंगे, तो यीशु मसीह उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। नहीं, ये नाम सारे नामों से ऊंचा नाम, क्योंकि वो उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं एक रेफरेंस इसका देना चाह रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पे कुछ डिफिकल्टी मन में फील होती है, कहीं पे कुछ ऐसा लगता है कि राह नहीं मिल रही है, बोझ में दबे जा रहे हैं, कराहते जा रहे हैं, अभी इस क्रिसमस के पहले आगमन के अंतिम और 4th संडे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक बार मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप जिस मत, परंपरा, संप्रदाय का पालन करते हैं उसको छोड़ दें, बिल्कुल उसको उसी को मानिए। यीशु मसीह किसी बाउंड्री का मोहताज नहीं है। और अभी मैं बीते समय दिल्ली में था, तो मैंने वहां पे एक छोटा प्रचार भी किया। मैंने बताया कि हम ईश्वर का नामकरण नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, निर्गमन की किताब पढ़िए। मूसा ने पूछा कि जब फिरौन के सामने मैं जाऊंगा, फिरौन मुझसे पूछेगा कि तू किस अधिकार के साथ आया है, किसने तुझको भेजा है, तो झाड़ियों में से आवाज आई कि तू उससे कहना मैं हूं सो हूं। इब्रानी भाषा के 4 अक्षर हैं जिनको अगर आप जल्दी जल्दी प्रोनाउंस करेंगे, मैं हूं सो हूं। इब्रानी भाषा में इसको बोलते हैं यह है वह है। तो क्या मतलब हुआ? यहोवा निकलता है। यहोवा अपने आप में कोई शब्द नहीं है, अर्थात एक अनिर्वचनीय परमेश्वर जिसको किसी बाउंड्री में नहीं रखा जा सकता। मैंने बताया कि नामकरण उनका होता है जो मैन मेड है, जिसकी उत्पत्ति मनुष्यों के द्वारा हुई है, जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा हुआ है, जिसको हमने बनाया नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं, उसका नामकरण करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। इसलिए यह नाम कहां से आया? यह नाम स्वर्ग से आया, यह मैन मेड नहीं है। और वो नाम ऐसा नाम कि सारी दुविधाओं का, सारी समस्याओं का, सारे सवालों का एक ही हल, एक ही जवाब, एक ही नाम, यीशु नाम। आइए देखें मत्ती 11 और उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह है मरियम का पुत्र इमैनुअल, जिसका नाम स्वर्गदूत ने कहा कि तो उसका नाम इमैनुअल रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। और बाइबल में लिखा है, जब आप इसको आगे देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय 22 पद में जब देखते हैं, तो उसमें लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप यशाया की किताब पढ़िए, उसमें भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। यशाया पढ़िए, मीका पढ़िए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, बार बार कहा जा रहा है। यीशु मसीह का जन्म सांसारिक संबंधों के कारण नहीं है, ईश्वरीय सामर्थ्य के कारण है, वचन की आशीष के कारण है। इसीलिए मैं आपसे बताता हूं, मैं उन तमाम हमारी बहनों से इस समय मुखातिब हूं, जब भी गर्भ धारण करें, जब भी आपके गर्भ में शिशु हो, आप जरूर प्रार्थना करें, आप जरूर परमेश्वर का वचन पढ़ें, आप जरूर परमेश्वर के वचन की संगति में बैठें, ताकि वो बच्चा जो परमेश्वर का दिया हुआ आपकी कोख में है, जब वो इस संसार में आता है, तो वो अपने जीवन से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यों से आपका नाम रोशन करने पाए, अपने खुदा के बारे में एक विटनेस बनने पाए, गवाही देने पाए,
कलीसिया में वो बताने पाए कि यीशु मसीह नासरी कौन है। देखो, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए, आप जीवन संघर्ष करते हैं, एक लाइलाज बीमारी से जूझते हैं, कभी ना होने वाले सफर के तरीके से आप अपनी यात्रा को कर रहे हैं, एकदम बोरिंग, और तभी आपको पता लगे कि सफर में, मंजिल तक पहुंचने में, आपके कदमों के साथ कदम मिला के चलने में परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिए, आप हमेशा जानिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आइए बाइबल से देखेंगे, यशाया 43 निकालेंगे, द बुक ऑफ आइजा चैप्टर 43। यशाया 43 निकालेंगे। क्या लिखा है? हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हजारों साल पहले अपने लोगों से, धर्मी लोगों से, विश्वासी लोगों से परमेश्वर मुखातिब है अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा, जिसका नाम यशाया है। और यशाया ने इस भविष्यवाणी को, इस वार्तालाप को राइटिंग में लिख दिया कि परमेश्वर क्या कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। इसलिए जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तब वे नदियां तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में, तेरे उद्धार में तुझको बचाने के लिए मैं मिस्र को और बदले में कूश और सबा को देता हूं। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 41 भी देखेंगे। यशाया 41:10 भी देखेंगे। क्या लिखा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। बार 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 गलत काम करने की जरूरत नहीं है, गलत लोगों के साथ में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर है, सक्षम परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, वास्तविक परमेश्वर है, ऐतिहासिक परमेश्वर है। वो बार बार आपको बताता है, किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, किसी और सहारे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 49। जल्दी जल्दी, जहां से यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई है, मैं उस पुस्तक से कुछ शब्द आपके साथ शेयर कर रहा हूं। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 49 वर्स 15 और 16 देखेंगे। यशाया और उसका 49 अध्याय और उसके 15 और 16 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहर पनाह मेरी दृष्टि में सदैव बनी रहती है। विश्वास करिए, एक नाम आया, एक प्रकाश आया, एक संदेश आया इस संसार में आज से 2025 वर्ष पहले, जब स्वर्गदूतों ने मैदान में भेड़ों की रखवाली करते चरवाहों से कहा कि देखो, मैं आज तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सबके लिए होगा। बार बार समझिए, जो सबके लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में लिखा है। आसमान के दूत
संसार के निकृष्ट लोगों के बीच आए। निकृष्ट, जिनको हम निकृष्ट समझते हैं। परमेश्वर किसी को निकृष्ट नहीं बनाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले लोग हैं, रात और दिन भेड़ों की रखवाली करने वाले लोग हैं। मरियम के बाद, यूसुफ के बाद अगर किसी को समाचार मिला तो इनको मिला। और क्या कहा गया? ये समाचार सब लोगों के लिए होगा, संसार भर के, देश देश के लोगों के लिए, राज्य राज्य के लोगों के लिए, जाति जाति के लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। दाऊद का नगर है यरूशलेम। उस नगर में आज एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। उद्धारकर्ता जुड़ गया उसके नाम के आगे। यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन के संघर्षों में, जीवन की विपत्तियों में, लाइलाज बीमारियों में, बहुत सारी निराशाओं के बीच में यह नाम प्रकाशवान है, ज्योति बनकर चमकता है, भरोसा देता है। एक तरीके से समझिए, एक एफिडेविट है परमेश्वर की तरफ से कि दुनिया साथ छोड़ देगी, हमारा ईश्वर हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, जिसका नाम है कि परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसके 24 पद को देखेंगे। ये यूसुफ को मैसेज मिला है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने हाथ ले आया। इसके पहले यूसुफ जो धर्मी था, यूसुफ जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, कारपेंटर था, बढ़ई था, लोक लज्जा से उसने मरियम को छोड़ देने का निश्चय किया था। लेकिन जब आसमान के दूतों ने उससे बातचीत की, उसके मन में साहस आया, उसके मन में भरोसा आया और वो अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। और जब तक पुत्र न जनी, बाइबल में लिखा, तब तक उसके पास न गया और उसका नाम यीशु रखा। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले बच्चे का जन्म जब तक नहीं हुआ है जिसका नाम यीशु है, यूसुफ ने अपनी पत्नी मरियम के साथ में कोई वैवाहिक संबंध नहीं बनाए। मरियम यीशु मसीह के जन्म तक पवित्र रही है और ऐसा संसार की कोई स्त्री, कोई और कन्या नहीं कर सकती है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसने संसार के जो बिल्कुल निकृष्ट लोग हैं, निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको चुना। मरियम को चुना, यूसुफ को चुना, चरवाहों को चुना। और आपको मालूम है, जब वो युवा हुआ, परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए उसने अपने आप को तैयार किया, तो यीशु मसीह ने जब 12 चेलों का चुनाव किया है, उसके 12 चेलों में आप उनकी लाइफस्टाइल को पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए, आप पाएंगे निर्धन लोअर मिडिल क्लास के लोग। अगर हम सिर्फ यहूदा को छोड़ दें तो यहूदा हाईली एजुकेटेड है, एक धनवान परिवार से था, लेकिन उसने यीशु मसीह के साथ धोखा किया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैरी सन इज इमैनुअल, मरियम का पुत्र और किसी का पुत्र नहीं, और किसी नाम से उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में पवित्र कलाम में लिखा है, यीशु नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आगमन का पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, तमाम जो निर्धन लाचार लोग हैं, उन सब के लिए मुक्ति का पैगाम बन के आए, शांति का पैगाम बन के आए, सुसमाचार का पैगाम बन के आए और उनका पूरा जीवन बदल जाए। मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। नेक्स्ट जो भी हमारी वर्शिप होगी, चाहे वो क्रिसमस की वर्शिप हो, वेडनेसडे की वर्शिप हो, उसको पहले सूचित आपको किया जाएगा। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को फिर से अवसर दिया, जबकि आज हमको लगता था कि हम इस वर्शिप को शायद कंप्लीट न कर पाए, क्योंकि मैं कल ही दिल्ली से आया हूं और मुझे आते आते रात हो गई। पर प्रभु है,
वो सारे इंतजाम को करता है। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत सारी आशीष दे। वर्ष 2025 का ये क्रिसमस आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीषमय हो और आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए एक आशीषमय वर्ष में बदलने पाए। आइए दुआ करेंगे और उसके पहले हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य पर यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और चंगाई, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ। प्यारे खुदावंद, आज के समय तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु, इस ऑनलाइन वर्शिप में शामिल एक एक जन के साथ प्रभु, हम पति पत्नी बच्चों के साथ पिता अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। मैं उन तमाम लोगों का बहुत 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 शुक्र अदा कर रहा हूं जो इस सेवकाई में जुड़े हैं। इस सेवकाई को करने में, आगे बढ़ाने में वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रभु हर एक को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल प्रदान करें। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच।